हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक हिंदी का ऐसा वायरल पेपर है। इससे आप बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है। कमज़ोर छात्र ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। समय 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक 70 नंबर। 801 HF ये हिंदी सब्जेक्ट का कोड है। बस प्यारे बच्चों, आप लोगों को बिल्कुल वीडियो छोड़कर नहीं आना है। ये एक ऐसा हिंदी का वायरल पेपर है, इससे आपके 70 में 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर पर। यदि खंडा बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 1। इसमें देखो क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए कहानी लेखन के लिए, ऑप्शन ए उपन्यास लेखन के लिए, ऑप्शन सी आलोचना साहित्य के लिए, ऑप्शन डी नाटक लेखन के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए आलोचना साहित्य के लिए। प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए बिल्कुल वीडियो छोड़कर नहीं आना है। कुछ ही दिन बचे हैं हिंदी के पेपर के लिए। तो प्रश्न नंबर 2, गोदान उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन ई प्रेमचंद, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 3, नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन ई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन। प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से नोट कर लेना है और अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि इस पेपर के माध्यम से आप 70 में 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है। तो प्रश्न नंबर 4, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन ई कमलेश्वर, ऑप्शन ई रांगे राघव, ऑप्शन डी चतुर्सेन शास्त्री। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए यशपाल। प्रश्न नंबर 5, छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है। ऑप्शन ए आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ऑप्शन बी रीति ग्रंथों का निर्माण, ऑप्शन सी श्रृंगार और वेदना, ऑप्शन डी भक्ति भावना। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी श्रृंगार और वेदना। प्रश्न नंबर 6, कलम का सिपाही जीवनी है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ई प्रेमचंद की, ऑप्शन ई मोहन राकेश की, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी प्रेमचंद की। प्रश्न नंबर 7, घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन ए रीतिबद्ध के, ऑप्शन ए रीति सिद्ध के, ऑप्शन ए रीति मुक्त के, ऑप्शन डी आधुनिक कालक के। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी रीति मुक्त के। प्रश्न नंबर 8, हंस पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी गुलाब राय। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी प्रेमचंद। बस प्यारे बच्चों, वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल छोड़कर नहीं आना है। तो प्रश्न नंबर 9, जहाज का पंछी कृति की विधा है। ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी निबंध संग्रह। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी उपन्यास। प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए एक अच्छा सा कमेंट कर देना है। प्रश्न नंबर 10, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन ए 1942 ईस्वी, ऑप्शन ए 1953 ईस्वी, ऑप्शन डी 1943 ईस्वी, ऑप्शन डी 1940 ईस्वी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 1943 ईस्वी। प्रश्न नंबर 11, निर्वेद स्थायी भाव है। ऑप्शन ए हास्यरस, ऑप्शन ई करुण रस, ऑप्शन सी शांत रस, ऑप्शन डी अद्भुत रस। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी शांत रस। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रश्न नंबर 12, पीपर पास सरसमंडोला में अलंकार है। ऑप्शन ए श्लेष अलंकार, ऑप्शन ई उपमा अलंकार, ऑप्शन डी उत्प्रेक्ष अलंकार, ऑप्शन डी रूप अलंकार। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी उपमा अलंकार। प्रश्न नंबर 13, रोला छंद में कुल चरण होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन ई 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 4। प्रश्न नंबर 14, आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी अक, ऑप्शन सी मान, ऑप्शन डी आ। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी आ। प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए बिल्कुल वीडियो छोड़कर नहीं आना है। कमज़ोर छात्र ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। आप लोगों के लिए 20 OMR क्वेश्चन छोड़कर वीडियो नहीं आना है। प्रश्न नंबर 15, भलाई में प्रत्यय है। ऑप्शन ए भला,
ऑप्शन ई, ऑप्शन सी आई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी आई। प्रश्न नंबर 16, नीलांबर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन डी कर्मधारय, ऑप्शन डी बहुवीर्य। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी बहुवीर्य। प्रश्न नंबर 17, आम का तत्सम है? ऑप्शन ए आम्ब, ऑप्शन ई आम्रम, ऑप्शन जी अम्बु, ऑप्शन डी अस्म। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी आम्रम। प्रश्न नंबर 18, कृतवाच्य में प्रधानता होती है? ऑप्शन ए कर्ता की, ऑप्शन ए कर्म की, ऑप्शन ए भाव की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए कर्ता की। प्रश्न नंबर 19, ताप शब्द में वचन और विभक्ति है? ऑप्शन ए षष्ठी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन बी सप्तमी विभक्ति द्विवचन, ऑप्शन सी षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन डी चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से सर्वनाम है? ऑप्शन ए काला, ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन सी भय, ऑप्शन डी लड़का। प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। प्यारे बच्चों अभी तक हमने एमआर वाले प्रश्न पढ़े थे, अब हम कॉपी पर लिखने वाले प्रश्न पढ़ेंगे, जैसे खंडवा वर्णात्मक प्रश्न। जैसे प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछा गया है, हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। जैसे प्यारे बच्चों निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों ये गद्यांश 6 नंबर में पूछा गया है और आपके 6 नंबर पूरे पक्के। जैसे इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखा अंश की व्याख्या कीजिए, जातक और कथाएं किन्हें कहते हैं। तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको ये अच्छी तरीके से गद्यांश पढ़कर आपको इनका उत्तर देना है और अपने हिंदी के गैस पेपर में टिक लगा लेना है और अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अब हम इसके अथवा वाले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे ये भी एक गद्यांश दे रखा है और इसमें 3 प्रश्न दे रखे हैं सेम इसी तरह। तो आपको इन दोनों में से कोई एक बोर्ड परीक्षा में करना है और आपके 6 नंबर ये पक्के। आप लोग जो बोर्ड परीक्षा में अच्छे तरीके से कर सको इन दोनों में से वो आपको करना है। प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में। इसमें देखो क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दे दिए। प्यारे बच्चों ये पद्यांश पूछा गया है और ये छोटा सा पद्यांश दे रखा है आपको, ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और इन 3 प्रश्नों का उत्तर आपको पढ़कर दे देना है और अपने गैस पेपर में टिक लगा लेना है और अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अब हम इसके अथवा वाले गद्यांश पर चलते हैं। जैसे ये भी एक अथवा में गद्यांश दे रखा है, इसमें भी 3 प्रश्नों का उत्तर इसमें भी 3 प्रश्न दे रखे हैं और इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको ये पद्यांश अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और आपके 6 नंबर ये पक्के। और प्यारे बच्चों आपके 6 नंबर ये पक्के, पर आपको इन दोनों में से कोई एक करना है आप जो अच्छी तरीके से कर सको और अपने हिंदी के गैस पेपर और अपने हिंदी के गैस पेपर पर टिक लगा लेना है। प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। जैसे इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। प्यारे बच्चों ये संस्कृत में गद्यांश पूछा गया है और ये आपका 5 नंबर में पूछा जाता है और आपके 5 नंबर पूरे पक्के। आपको इसकी हिंदी अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। अब हम इसके अथवा वाले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे ये भी एक संस्कृत में गद्यांश दे रखा है तो आपको इसकी भी हिंदी तैयार कर लेनी है, पर आपको इन दोनों में से कोई एक करना है। आप जो अच्छे तरीके से कर सको वो आपको तैयार कर लेना है। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 पर। जैसे इसमें पूछा गया है दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो प्यारे बच्चों ये 2 लाइनों का आपको पद्यांश दे रखा है, इसकी बहुत छोटी सी हिंदी होगी। तो आपको ये अपने हिंदी के गैस पेपर में टिक लगाकर और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आपके 5 नंबर ये पक्के। प्यारे बच्चों अब हम जल्दी प्रश्न नंबर 5 पर। जैसे इसमें पूछा गया है अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों ये 3 नंबर में पूछा जाता है और आपके 3 नंबर पूरे पक्के। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये 100% बोर्ड परीक्षा में आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है। जैसे इसमें इतने सारे प्रश्न दे रखे हैं, इन सभी में से आपको कोई ये करना है। आपको अपने हिंदी के टीचर से पूछ लेना है कि आपके ज़िले में कौन सा आता है। ये हर ज़िले में अलग अलग आता है। तो मैं आप लोगों के लिए मेवाड़ मुकुट बता देता हूँ। ये मेवाड़ मुकुट हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। प्यारे बच्चों ये मेवाड़ मुकुट बरेली ज़िले में हर साल आता है। आप अपने हिंदी के टीचर से पूछ लेना कि आपके ज़िले में कौन सा आता है
और अपने हिंदी के गैस पेपर में टिक लगा लेना है। प्यार बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। जैसे का दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। प्यार बच्चों, ये 3 लेखकों के नाम दे रखे हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय। तो ये 5 नंबर में पूछा गया है और आपके पूरे 5 नंबर ये पक्के। प्यार बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन दोनों का जीवन परिचय लिख कर बताया है। अभी आप जाकर वीडियो देख लो। हाँ, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये भी 5 नंबर में पूछा गया है और आपके पूरे 5 नंबर ये पक्के। आपको ये अपने हिंदी के गैस पेपर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। अपनी पाठ्य पुस्तक में से खंडस कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। प्यार बच्चों, बहुत छोटा श्लोक होता है, जैसे 2 लाइनों का श्लोक है। इसी तरह आपको अपने गैस पेपर में श्लोक पर आप टिक लगा लेना है और अच्छी तरीके तैयार कर लेना है और आपके 2 नंबर ये पक्के। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 में। जैसे निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। जैसे प्यार बच्चों, आपको इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना है और अपने हिंदी के गैस पेपर टिक लगा लेना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। प्यार बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। इसमें क्या पूछा गया है देखते हैं। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों में से एक विषय पर निम्न लिखिए। यह प्यार बच्चों, इसमें ये 5 निम्न दे रखे हैं। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, साहित्य और समाज, मेरी प्रिय पुस्तक, नारी शक्तिकरण, विज्ञान की उपयोगिता। इन 5 में से आपको कोई एक करना है बोर्ड परीक्षा में और आपके 7 नंबर ये पक्के। आपको अपने हिंदी के गैस पेपर, प्यार बच्चों, आप लोगों के लिए अपने हिंदी के गैस पेपर, प्यार बच्चों, आप लोगों के लिए अपने हिंदी के गैस पेपर में टिक लगा लेना है और अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है और आपके 7 नंबर ये पक्के। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 में। इसमें पूछा गया है अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो ये 4 नंबर में पूछा गया है और आपके 4 नंबर ये पक्के। आपको अपने हिंदी की गैस पेपर में टिक लगा लेना है और अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अब हम इसके अथवा वाले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए व्यवहार का उल्लेख हो। तो ये भी अपने हिंदी की गैस पेपर पर टिक लगा लेना है और अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। प्यार बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पेपर अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों के पास ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से 70 में 70 नंबर ला सकें।